दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड एक 5 पिन सॉकेट, 4 स्विच, एक 2 पिन सॉकेट, एक फैन रेगुलेटर, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज और एक बटन होल्डर का इलेक्ट्रिक बोर्ड है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फाइव पिन सॉकेट, स्विच, टू पिन सॉकेट, फ्यूज, बटन होल्डर, फैन रेगुलेटर और इंडिकेटर। इस स्विच का कनेक्शन इस 5 पिन सॉकेट के साथ करना है। इस स्विच का कनेक्शन इस 2 पिन सॉकेट के साथ करना है। इस स्विच का कनेक्शन इस बटन होल्डर के साथ करना है। इस स्विच का कनेक्शन इस फैन रेगुलेटर के साथ करना है। इस बटन होल्डर में इस प्रकार से 2 वायर लगा के इस बोर्ड में फिट कर देना है। यह दोनों वायर इस बटन होल्डर के वायर है। इस स्विच का कनेक्शन इस सॉकेट के साथ करना है। इस स्विच का कनेक्शन इस 2 पिन सॉकेट के साथ करना है। इस स्विच का कनेक्शन इस बटन होल्डर के साथ करना है और इस स्विच का कनेक्शन इस फैन रेगुलेटर के साथ करना है। इस बोर्ड में मेन लाइन का करंट वायर फ्यूज, इंडिकेटर और स्विच के साथ जोड़ना है। इस बोर्ड में मेन लाइन का न्यूट्रल वायर इंडिकेटर, 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट के साथ जोड़ना है। न्यूट्रल वायर कभी भी स्विच के साथ नहीं जोड़ा जाता। इस 5 पिन सॉकेट के साथ 2 न्यूट्रल के वायर और जोड़ने हैं। एक न्यूट्रल का वायर बटन होल्डर का और दूसरा न्यूट्रल का वायर इस फैन रेगुलेटर के लिए जोड़ना है। सबसे पहले हम इस फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ मेन लाइन का करंट वायर जोड़ेंगे। फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ जो वायर जोड़ा गया है वो मेन लाइन का करंट वायर है। और अब फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल से वायर लेके इंडिकेटर के एक टर्मिनल के साथ जोड़ना है। फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल से वायर लेके इंडिकेटर के साथ जोड़ा गया। अब इंडिकेटर से वायर लेके स्विच के नीचे वाले चारों टर्मिनलों के साथ जोड़ना है। चारों स्विचों के साथ मेन लाइन का वायर जोड़ा गया। अब इस वायर को इंडिकेटर के साथ जोड़ना है। सबसे पहले मेन लाइन का करंट वायर फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ जोड़ा गया। उसके बाद फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल से वायर लेके इंडिकेटर के साथ जोड़ा गया। इंडिकेटर से वायर लेके
स्विच के चारों टर्मिनलों के साथ जोड़ा गया। फैन रेगुलेटर का कनेक्शन इस स्विच के साथ करना है। फैन रेगुलेटर के दोनों वायरों में से किसी एक वायर को इस स्विच के साथ जोड़ना है। फैन रेगुलेटर का वायर स्विच के साथ जोड़ा गया। इस स्विच का कनेक्शन बटन होल्डर के साथ करना है। बटन होल्डर का एक वायर इस स्विच के साथ जोड़ना है। बटन होल्डर का करंट वायर स्विच के साथ जोड़ा गया। इस स्विच का कनेक्शन 2 पिन सॉकेट के साथ करना है। 2 पिन सॉकेट का एक वायर इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ जोड़ना है। टू पिन सॉकेट का एक वायर स्विच के साथ जोड़ा गया। इस 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन इस स्विच के साथ करना है। इस 5 पिन सॉकेट का एक वायर इस स्विच के साथ जोड़ना है। फाइव पिन सॉकेट का एक वायर स्विच के साथ जोड़ा गया। यह जो सभी वायर स्विच से लेके 5 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट, फैन रेगुलेटर और बटन होल्डर के साथ वायर जोड़े गए हैं, ये सभी वायर करंट के वायर है। इस बोर्ड के सभी करंट के वायर जोड़े गए। अब इस बोर्ड का मेन लाइन का न्यूट्रल वायर इस इंडिकेटर के साथ जोड़ना है। इस इंडिकेटर से लेके इस 2 पिन सॉकेट के साथ जोड़ना है। इस 2 पिन सॉकेट से लेके इस 5 पिन सॉकेट के साथ जोड़ना है। इस सॉकेट के साथ 2 न्यूट्रल के वायर और जोड़ने हैं। एक न्यूट्रल का वायर इस फैन रेगुलेटर के लिए और दूसरा वायर इस बटन होल्डर का न्यूट्रल वायर इस सॉकेट के साथ जोड़ना है। सबसे पहले मेन लाइन का न्यूट्रल वायर इंडिकेटर के साथ जोड़ा गया। इंडिकेटर से लेके 2 पिन सॉकेट के साथ न्यूट्रल का वायर जोड़ा गया। टू पिन सॉकेट से लेके 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल के साथ जोड़ा गया। 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वायर के साथ एक न्यूट्रल का वायर बटन होल्डर का जोड़ना है और दूसरा न्यूट्रल का वायर सीलिंग फैन का न्यूट्रल वायर जोड़ना है। यह वायर सीलिंग फैन का न्यूट्रल वायर है और यह वायर बटन होल्डर का न्यूट्रल वायर है। यह वायर सीलिंग फैन का न्यूट्रल वायर है और यह रेगुलेटर का वायर सीलिंग फैन का करंट वायर है। इस रेगुलेटर के वायर को थोड़ा लंबा करने के लिए इसके साथ एक वायर का टुकड़ा जोड़ेंगे। यह दोनों वायर सीलिंग फैन के करंट और न्यूट्रल के वायर है और यह दोनों वायर इस बोर्ड के मेन लाइन के करंट और न्यूट्रल के वायर है।
यह दोनों वायर सीलिंग फैन के करंट और न्यूट्रल वायर है। एक वायर रेगुलेटर से लिया है करंट का और दूसरा न्यूट्रल का वायर 5 पिन सॉकेट से लिया गया है। यह दोनों वायर इस बोर्ड के मेन लाइन के करंट और न्यूट्रल वायर है। मेन लाइन का करंट वायर फ्यूज से लिया गया है और मेन लाइन का न्यूट्रल वायर इंडिकेटर के न्यूट्रल से लिया गया है। इस बोर्ड की कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। अब इस बोर्ड के कनेक्शनों को पावर सप्लाई के साथ जोड़ के चेक करेंगे। इस बोर्ड को मेन पावर सप्लाई के साथ जोड़ दिया है। जैसे ही इस बोर्ड की मेन पावर सप्लाई ऑन करेंगे, इस बोर्ड का ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। इस बोर्ड की पावर सप्लाई को ऑन कर दिया गया है और इस बोर्ड का इंडिकेटर भी ऑन है। जैसे ही हम इस बोर्ड का ये फ्यूज कनेक्शन हटाएंगे, इस बोर्ड की पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी। अब इस बोर्ड के 5 पिन सॉकेट और बटन होल्डर के कनेक्शन को चेक कर लेते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।